Hello students, today we are going to revise chapter 9 Force and Newton's law of motion. First of all, what is force? Force is a pull or push which can change the state of rest or uniform or of uniform motion. डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है और साइज भी चेंज कर सकता है. तो फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. Next is the how are forces classified. Forces टू टाइप से होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. मीन्स वी कैन आल्सो से दैट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो वाली फोर्सेस हैं मीन्स जिसमें क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा टू ऑब्जेक्ट में, फिर फोर्स लगाई जाती है. मीन्स द फोर्स दैट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, one by which the force is exerted and other on which force is exerted is called contact force. We can see here examples. When you are pulling the, means suppose you are pulling the spring, means you hand and spring both are in the contact. These are the examples here. Next is the non-contact force. Non-contact force are those forces in which objects are not in contact. Means force is exerted between them from the distance. Example here gravitational force. Gravitational force means अगर अर्थ है, अर्थ और जो ऑब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो एक डिस्टेंस से खींच रही है, मीन्स वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट उनके बीच में नहीं है, तो वो अपनी तरफ फिर भी अट्रैक्ट कर रही है. इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो दीज आर द एग्जांपल्स. उसके बाद है नेक्स्ट इज द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? द फोर्स, सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन इट एज इट डन बाय ऑल फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स. मीन्स जिसमें क्या होता है, कई बार जो है बॉडी है उसके ऊपर काफ़ी सारी साइमल्टेनियसली उसी टाइम एक बॉल है उसके ऊपर मान लो फोर्स लग रही है, हम फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है, हम भी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. तो ये क्या है, सारे मिला के जो इसके ऊपर फोर्स लगी है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स. नेक्स्ट इज द बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स, अगर जो नंबर ऑफ फोर्सेस अगर उसके ऊपर लग रही हैं सब इक्वल अमाउंट में लग रही हैं, मीन्स अब मान लो अगर इक्वल लग रही हैं तो बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. मीन्स ये देखो इस डायग्राम में क्या है, फिगर 2.6 में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके ऊपर इस तरह भी फोर्स लगी है, सब क्या है इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं. मीन्स व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी डू नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, सारी फोर्सेस लग रहे उसके ऊपर क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, मूव नहीं कर रहा, तो दैट जब तब क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, वो ज़ीरो होगी. नेक्स्ट इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स के 3 लॉज से फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती तब तक वो क्या है, उसी पोजीशन में, या अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी. Means in other words we can say all bodies oppose any change in their state of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज द
इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line is called its inertia. मीन्स अगर बॉडी और रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट video.